आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आया हूं जिसका आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था। वो था गीजर कैसे हमें वॉश करना है। ये है गीजर और इसको हमें वॉश करना है, लेकिन वॉश मॉइस्चर वॉश करना है। दिखाऊंगा असली वॉश करने का तरीका क्या है। मगर वॉश करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। कुछ चीजों का मैं बताऊंगा। जैसे ये गीजर है, यहां पे हमें नीचे वॉश बेसन है। कहीं पे क्या होता है कि ऊपर गीजर है, नीचे टॉयलेट होता है, चाहे इंग्लिश या इंडियन। लेकिन हमेशा याद रखो कि ये जो भी वॉश बेसन होती है, अगर ये सेरेमिक की वॉश बेसन होगी, इसके ऊपर हम 65 डिग्री का पानी जब ही डालेंगे 5 मिनट तक ये फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो उस सूरत में आपको करना क्या है कि पहले ही गीजर को गर्म पानी निकालना है पाइप के अंदर से ही। तब तक इसको ऑन नहीं करना है, ये कनेक्शन वगैरह नहीं खोलना है तब तक, जब तक पूरा खाली नहीं होगा। अगर इसके अंदर गर्म पानी होगा, जब तक ठंडा पानी इसके अंदर से पूरी तरह से नहीं जाएगा तब तक इसको ऑन नहीं करना है। अब इसके बाद का प्रोसेस, जो बाकी प्रोसेस जो है वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे इस कस्टमर ने इसको ये कनेक्शन जो गीजर का इनपुट है इसने डायरेक्ट रखा है इस बोर्ड से, तो पहले हमें बोर्ड खोलना होगा। दूसरी बात, यहाँ पे एंगल वैल्यू को स्पेंडल निकाल के प्लग लगा के है, इसको भी हमें अब सप्लाई ही डिस्कनेक्ट करना है ऊपर से। ये चीजें प्रोसेस है यहाँ पे, ये कॉमन प्रोसेस है, ये हर जगह नहीं आ सकते हैं, ये कुछ डिटेल्ड है। तो अब मैं इसको खोल रहा हूं ये बोर्ड। इसके लिए हमने पहले बिजली काटी बाहर से, इस बोर्ड को मैं खोलता हूं, इसको मैं काटूंगा पहले लाइन। इस तरीके से हमने बोर्ड को खोला। अब बोर्ड के अंदर हमें इस वाले कनेक्शन को पहले डिस्कनेक्ट करना है। अब इस तरीके से अब हमने फिलहाल बिजली को इसको डिस्कनेक्ट किया, ये वाले गीजर को डिस्कनेक्ट क्यों करना पड़ा, ये गीजर मुझे उतारना है नीचे, उसी चीज को कहते हैं मास्टर वॉश करना। लेकिन उतारने के टाइम पे मुझे यहां से करंट लग सकता है, तो पहले मैं क्या करूंगा कि पहले मैं इसको बंद करके रखूंगा। फिलहाल के तौर पे इसको ऑर्डिनरी मैंने इसको लगा के रखा है बंद, ताकि मुझे गीजर उतारने और चढ़ाने में आसानी होगी। अब को कुछ भी छेड़खानी करने से पहले ही हमें ये दो ढक्कन इसके खोलने होंगे। लेकिन अगर ये नॉन ग्लास लाइन गीजर होगा, अगर ग्लास लाइन गीजर होगा तो उसको सिंगल पीस में आता है, दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में ग्लास लाइन कैसे होता है। ये नॉन ग्लास लाइन गीजर है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, इसके बाद का प्रोसेस ये है कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सारा कट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज, बिजली कनेक्शन खोलने से पहले अगर आपको याद नहीं रहेगा, असली तरीका नहीं पता कि इंडिकेटर मुझे कहां से क्या उठाना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन वो गीजर वॉश करने के टाइम पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। पहले हमें ये खोलना है, आपको याद रखना होगा उस टाइम पे कि फिर मैंने कहां से कौन सा कनेक्शन खोला होगा। इसका फोटो आप ले सकते हो, फोटो लेने के बाद आप उसी हिसाब से वापस फिटिंग कर सकते हो। तो मुझे फोटो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला निकला इसका बिजली सेक्शन पहले, लेकिन ये थोड़ा वेट हो गया, हल्का सा पानी इस पे गिरा, इसको सुखा के अच्छे से, वरना इसके अंदर पानी जा सकता है, ये खराब हो सकता है, इसको सुखाना है। आप देखो पहले जो मैंने कहा पानी, ये देखो अब इसके अंदर से पानी निकलेगा कुछ टाइम। ये गर्म पानी इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर ये गर्म पानी होता तो ये वॉश बेसिन हमारा टूट जाता। यहाँ पे देखो इसका टेम्परेचर अभी 10 से 15 होगा, नॉर्मल टेम्परेचर है बिल्कुल। ये प्रोसेस है, इसको मैं दिखाऊंगा आगे का प्रोसेस इसके बाद, स्टेप बाय स्टेप, तभी जाके आप लोगों को पूरा समझ आएगा। जब तक इसका पानी खुद का निकलेगा तो निकलने दो, जब इसका पानी निकलना बंद हो जाएगा तो हम कहां से निकल पाएंगे पानी, फिर एलमेट के यहां से। ये वाला एलमेट मुझे खोलना है, दिखाऊंगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि एनआरवी जरूरत नहीं पड़ता है, एनआरवी इसलिए जरूरत पड़ता है कि रिवर्स पानी देता है ये गीजर। नॉन ग्लास लाइन गीजर या ग्लास लाइन गीजर दोनों रिवर्स पानी देता है, लेकिन इसके अंदर एनआरवी लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने अगर देखा होगा, अगर आप टेक्निकली है तो यहाँ पे भी एनआरवी लगा के नहीं था। यहाँ पे क्यों नहीं लगा के था, यही जुगाड़ आपके घर में भी होता है। टैंकी ऊपर है, नीचे गीजर है, इसलिए नहीं होता एनआरवी लगा के। फ्लो क्रिएट करने के लिए एनआरवी इसलिए निकालते हैं। तो इसको अच्छी से खाली होने देंगे। इसके अंदर से देखो पानी, अभी मैं हल्का सा हिला रहा हूं, ये देखो पानी कैसे निकलने लगा, सिर्फ हिलाने से। बहुत सारे प्लम्बर्स आपको आएगा क्या, ऐसे करके ऐसे कर करके
दिखाएगा कि ये वॉश हो गया, लेकिन उसको वॉश हम नहीं कहते हैं। असली वॉश करने किसको कहते हैं, किस केमिकल से वॉश करना है, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ए टू जेड डिटेल, एक भी चीज डाउट नहीं रखूंगा आज। इसका पानी निकलना हो गया कम। नॉर्मली किसी एक गीजर के अंदर से इतना पानी नहीं निकलेगा। अब मुझे डाउट है कि इसकी असेंबली पे, शायद इसकी असेंबली स्ट्रेट है, शायद, अभी मैंने खोला नहीं, अभी जाके इसने इतना पानी रिवर्स किया, वरना 10 से 12 लीटर आराम से ये पानी बाहर करता, उसके बाद नहीं करता। तो इसको मैं असेंबली, इसको एलमेट पहले हम खोलते हैं। अब हमें काम है एलमेट की, अब एलमेट को खोलना है ताकि हमें ये गीजर हल्का मिल जाएगा, ये पूरा खाली करके दे दूंगा, वरना हम इसको नहीं उतार पाएंगे। उतारने के चक्कर में हम इसको नुकसान दे सकते हैं इस वाले गीजर को, या नीचे वॉश बेसिन हो, कमोड हो, टैल हो, तो वो रिस्की नहीं लेना है। गीजर को हल्का करना है, पहले पहले अच्छी से हल्का करना है, उसके बाद इसको ऑन, इसके बाद ही उतारना। ये देख सकते हो अब एलमेट से पानी निकलना हो गया स्टार्ट। अब गंदा पानी तो निकलेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन पानी क्लियर मुझे करना है। मुझे मकसद है सिर्फ इसको एलमेट खोलने का, इतना ही अभी, क्योंकि मुझे सारा पानी इसके अंदर से निकालना है, यही एक मकसद है मेरा। जब तक पानी निकलेगा तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसके बाद गीजर को उतारूंगा। हो सकता है ये 2 पार्ट में वीडियो आएगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग पूरा वॉच नहीं कर पाओगे। तो यहां तक आप लोग ध्यान से समझो पहले कि ये हेलमेट खोलने का मेन काम यही होता है। ये देखो कितना पानी निकल रहा है, कचड़ा वचड़ा निकलने लगा। इस तरीके से आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि लो जी हमने आपका गीजर वॉश किया, लेकिन आप चाहे 500, 1000, 2000 जो भी आप लफ्ज करोगे ना, तो काम सही करके दे दो। देखो देखो निकलते क्या है अंदर से, यहां पे देखो वॉश बेसिन का हाल क्या बना। इसी चीज को कहते हैं आप लोगों को प्लम्बर, नहीं जी हमने आपको मास्टर वॉश करके दिया, उसको मास्टर वॉश नहीं कहते हैं। आज एक एक चीज समझा दूंगा मैं आप लोगों को कि किसको वॉश कहता है, क्या है वॉश करने का असली रियल तरीका। देखो अभी तक यहां से निकल रहा है, देखो देखो क्या निकल, नीचे देखो क्या हुआ है नीचे, ये देखो क्या निकलता है गीजर के अंदर से, सोनो मोनो गोला निकलता है। क्या निकलता है? सोनो मोनो गोला। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे दूंगा इसकी। ये देखो हो गया हमारा गीजर खाली, लेकिन मैंने पहले जैसे कहा कि मुझे डाउट है कि ये गीजर, इसकी असेंबली सही नहीं है, इसकी असेंबली चेंज की हुई है। तो इसकी असेंबली शायद जो टर्नर वाली होती है वो शायद कट हुई है। तो ट्राई करता हूं, मैं देखता हूं, अंदर का हाल भी दिखाता हूं। तो अब इसके बाद क्या करना है, गीजर को कुछ नहीं करना है, एक टूल मुझे लाना है, इसको खोलना है साइड की नट, उसको गीजर को मुझे उतारना है। अब देखो कितना हल्का हुआ, अब मैं इसको उतार सकता हूं, पहले भी नहीं उतार सकता था। पहले इसका वेट जो था वो 50 से 60 किलो था, अब इसका वेट जो है 10 से 12, 15 किलो तक होगा। अब मैं उतार सकता हूं। अब हमने इसको नीचे उतारा, अब इसको अच्छे से दिखाऊंगा। पहले इस वॉश करने के साथ साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊंगा। इसके बाद होता क्या है कि ये जो रबर वाला रिंग होता है साइड में, अब हमें ये खोलना होता है। इसमें 2 तरीके के स्क्रूज होते हैं, किसी में फिक्स होता है स्क्रू लगा के रबर में, और किसी के अंदर गीजर के अंदर इनबिल्ट इंजेक्ट किया हुआ होता है स्क्रू। तो पहले हमें ये उठाना है। इसका काम क्या होता है इस रबर रिंग का, सिर्फ ये ज्वाइंट जो होता है बॉडी का, आउटर बॉडी का, इस ज्वाइंट को छुपाना, ताकि आप लोगों को अगर कहीं पूछना पड़ेगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ये रिंग मैंने उठाया, अब इसके नीचे से हमें स्क्रूज नजर आएंगे। तो अब इन स्क्रूओं को ऑन करना है, लगा के भी दिखाऊंगा, खोल के भी दिखाऊंगा, धो के भी दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, ताकि आप लोग आराम से वॉश कर सकते हो। जितने भी प्लम्बर भाई हमारे हैं वो लोग वॉश कर सकते हैं इस चीज को। घर वाला खुद ही ट्राई नहीं करना, अगर घर वाले ने ट्राई किया कुछ ओट पटांगा हो जाएगा तो जिम्मेदार खुद होगा, किफायत जाफरी नहीं। इसके लिए टेक्नीशियन आप लोगों के लिए जितना आज इजी लगता है ना कि किफायत जाफरी ऑन कर रहा है उतार रहा है, इतना इजी ये नहीं होता है। इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है, एक्सपीरियंस होती है। तो साथ में ये भी कहूंगा कि अगर ये आउटर बॉडी आपकी गीजर की खराब हो गई होगी किसी भी रीजन से, तो ये आपको मैं नया दिला सकता हूँ, किसी भी एक साइज का दिला सकता हूँ। उतनी पहचान है अपनी बाइक की मार्केट के अंदर, फैक्ट्रीज के साथ अपनी बनती है, उतनी पहचान है।
ये मैंने स्क्रूज निकाले। अब इसके बाद क्या काम है इसको कि निकालना। देखो इस तरीके की प्लास्टिक की कवर वाली गुटी होगी आपके पास जरूरी, तो उससे ही करना, वरना लकड़ी के टुकड़े से कभी हथौड़े वथौड़े से नहीं मारना, वरना ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखो इसके नीचे हमें निकला इंसुलेशन। इस इंसुलेशन से हमें ये पता चला यहां तक कि गीजर पहली बार फुली वॉश हो रहा है, पहली बार। और साथ में यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि ये जो गीजर है चाहे जिस भी कंपनी का है, मैं कंपनी से लेना देना नहीं रखता हूँ, तो ये अंडर आईएसआई मार्क बना हुआ है नॉन ग्लास लाइन गीजर। अंडर आईएसआई मार्क सर्टिफिकेट इसको इसलिए मिली है कि इसको ये वाला ग्लास वूल जो लगा के है ना, ये है ओरिजिनल ग्लास वूल इंसुलेशन। व्हाइट वाली जो होती है ना, ये ओरिजिनल होता है। ये बहुत सारे कंपनीज लगाते हैं, कुछ कंपनियां नहीं लगाते हैं, तो मुझे उस चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन इसको हाथ लगाने के टाइम पे आपको ग्लोव होना चाहिए। मेरे पास ग्लोव अभी अवेलेबल नहीं है, मैं जुगाड़ कर दूंगा। मेरे हाथ थोड़ा मोटे हैं। अगर आप नए हैं तो आपको ग्लोव लगाना ना भूलिएगा अपना। इसको रखेंगे फिलहाल साइड में, ऊपर वाली इंसुलेशन को। इस टैंक को हम मैं निकाल भी सकता हूँ कंप्लीटली, ये कोई मुश्किल नहीं होता है निकालना। तो ये है इसका कैप यहाँ का, इसको हटाना है पहले। उसके बाद उठाना है 13 नंबर की गुटी, 13 नंबर। तो खोलना है एक एक नट। दिखाऊंगा एक एक चीज आप लोगों को नट खोल के। अगर आपको असेंबली खराब हो गई होगी, कहीं किसी रीजन से असेंबली आपका लीक हुआ, एलमेट का नट टूट गया, कोई भी एक वजह हो गया है इसके पीछे, तो आप असेंबली को चेंज करा सकते हो। असेंबली भी मार्केट के अंदर से मिलती है, यानी कि ये वाला पोर्शन ये मिलती है, जैन मार्केट में मिलती है। इसको हम किस हिसाब से लेते हैं, क्या है ये इसकी इंडिकेशन, पहचान क्या है इसकी, वो भी मैं बताऊंगा। इसके जो जितने भी बोल्ट्स होंगे आप इसको गिन सकते हो, वीडियो के अंदर आप गिन सकते हो इसके कितने बोल्ट्स हैं। तो इसके अंदर से ही आप अपने गीजर को देखना कि कितने बोल्ट वाला असेंबली है, तो बोल्ट के हिसाब से इसको, यानी कि सुराग के हिसाब से, समझ लो ऐसे, सुराग के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो गुटी का इस्तेमाल हम इसलिए यहाँ पे करते हैं कि इजी होता है खोलना, या डीप होता है किसी जगह तो डीप डीप में भी हम इसको ऑन कर खोल सकते हैं नट को, इसलिए गुटी है। इसलिए मैंने गुटी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास 13 नंबर की चाबी होगी और यहां तक आप पहुंच गए होंगे, आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है नट कितने, इस वाले के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाला सुराग, 9 सुराग है इसके अंदर। अगर मुझे इसकी असेंबली चेंज करनी होगी या मुझे इसकी चेन लाना होगा, तो 9 सुराग वाला मुझे लाना होगा। इसके बाद सारे नट्स एक एक करके साइड में रखना है, बड़े आराम से एहतियात से, क्योंकि अगर एक नट भूल गुम गया तो गांव में रहते हैं बहुत सारे लोग, उनको नहीं मिल जाएगा, जल्दी परेशान हो जाएंगे वो लोग। ये वाशले वगैरह सारा संभाल के रखना। इस वाले गीजर के अंदर कॉपर टैंक मुझे मिली, पहली बार आज मुझे कश्मीर के अंदर कॉपर टैंक मिली मुझे किसी गीजर के अंदर। वरना आज तक मैंने जितने भी गीजर्स खोले हैं, जितने भी गीजर्स देखे हैं, तो कॉपर टैंक मुझे कहीं नहीं मिला। ये कॉपर टैंक है इस गीजर के अंदर, लेकिन कंपनी का नाम तब भी नहीं बताऊंगा कि किस भी कंपनी का है। ये कोथा ब्रांडेड ये गीजर, करीबन 15 से 20 साल के बीच में ये गीजर लाया गया है पुराना। तो ये चेक कर सकते हो इसकी असेंबली, जैसे मैंने पहले कहा था ना, नजर से ही अंदर, पहले वाले वीडियो के अंदर, तो असेंबली यहाँ पे देखो कट किया हुआ है, इसलिए इसके अंदर से सारा पानी हमारा निकल गया। यहाँ पे देखो ये है इसका हॉट लाइन, और ये है इसका इनपुट साइड। इनपुट साइड इसको 0 पे ही कट है, इस वजह से इसका क्या हुआ कि सारा पानी निकल के आया बाहर। आज की असेंबली जो होती है वो टर्न करके होती है, तो ये असेंबली 0 करके है। ये आज की ग्लास लाइन गीजर के अंदर असेंबली होती है। ये वाली असेंबली बहुत सारे भाइयों को पहली बार देखने को मिलेगा, तो इस पैटर्न का भी असेंबली आती है। इसके बाद इसको वॉश करके बाकी टेस्टिंग हो जाएगा। इसको पहले वॉश करते हैं, उसके बाद बाकी टेस्ट लेते हैं। फिलहाल इस असेंबली को उठाया हमने, साइड में रखा, यहाँ तक का प्रोसेस। और इसको कहते हैं जेन, ये वाला जेन, ये जो प्लास्टिक की है इसको जेन कहते हैं। इसको आप लोग उठा भी सकते हो, लेकिन उठाने का तरीका बड़ा एहतियात से उठाना है। अगर ये खराब हो गया, टूट भी सकता है ये। आज ठंडी के मौसम में अगर आपको ये उठाना जरूरी पड़ा, तो ठंडी वाली जगह पे आप हैं और ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तो गर्म पानी डाल के या हीट करके हल्का सा इसको आप, ये थोड़ा मुलायम होके उसके बाद ही इसको उठाना। ये हमने उठाया आप लोगों के सामने, बिल्कुल इजी से उठी। और इसके बाद बारी आती है अब इस चीज की। ये जो नट है, ये नट घूमता रहेगा, ये फ्लंज होता है इसका ये। तो
फ्लंज के अंदर थ्रेड्स होते हैं जिसके अंदर हम असेंबली को बोल्ट के जरिए से लगाते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, अब इसको इसको मैं थोड़ा सा दबा के रखूंगा। ये आज के टाइम पे आप लोगों को ग्लास लाइन वाला गीजर इसके अंदर भी ये वाले टैंक नजर नहीं आएगा। और टैंक देखो 50 लीटर की टैंक है, प्रॉपर 50 लीटर की टैंक है इसके अंदर, 50 लीटर की टैंक आज भी है। अंदर आप लोगों ने देखा कितना निकला, अब इसके अंदर से भी देखते हैं कितना निकलेगा। जग जग ओके। अब इसका वॉशिंग प्रोसेस जो है ना, जग से पानी उठाना है सीधा इसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमने अगर हमारे पास नॉन ग्लास लाइन गीजर होगा उसको भी यही प्रोसेस है, और अगर ग्लास लाइन गीजर है उसको भी यही प्रोसेस है। अब इसको हमने पानी डाला बीच में, ये नॉन ग्लास लाइन है, इसको अब हम पहले ऐसे ऐसे गोतन मार के उतारेंगे, निकालेंगे पानी। अब इसको अच्छी से हम पहले टैंक को वॉश करेंगे। टैंक को वॉश करने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है पानी। पानी बाहर वाली साइड से नहीं गिरना चाहिए था, इस वाली साइड। अगर पफ इंसुलेशन होगा या इंसुलेशन होगा वो टाइम लगेगा, चाहे पफ हो या ग्लास वूल हो। इसके अंदर अब डालना है साबुन, लेकिन साबुन कौन सा? कपड़े धोने का साबुन कभी गलती से इस्तेमाल नहीं करना है, उसके अंदर फिन होता है। कपड़े धोने के साबुन के अंदर फिन होता है, वो एक केमिकल का बना हुआ होता है, वो इसके अंदर नहीं करना है। इसके लिए हमें बर्तन धोने का ओरिजिनल सोप लेना है, बर्तन धोने का। और उसके बाद ये साबुन हमने लिया, हाथ डाला अंदर, इस हिसाब से हम इसको अच्छी से अब पानी के साथ मिलाएंगे। जो अंदर हमने पानी डाला उसके साथ सोप अच्छी से मिलाना। उसके बाद स्टील वाला वूल कभी नहीं लेना, स्टील वाला, और उसके लिए प्लास्टिक का लेना है। क्यों? अगर आप स्टील का लोगे इसके अंदर सारे सिक्रेजेस पड़ेंगे टैंकी के अंदर, और सिक्रेजेस से क्या होगा कि वो आप लोग कमेंट के अंदर बताना कि सिक्रेज गीजर के अंदर से लग जाएगा तो क्या फॉल्ट होगा कस्टमर को आने वाले टाइम पे। अब इसको अच्छे से वॉश करना है पूरा आखिर तक, पूरा टैंक वॉश होना चाहिए। उसके बाद ही हम इसको मॉइस्चर वॉश कहेंगे। तो साथ साथ बताना कि किस किसने इस तरीके से वॉश कराया होगा, चाहे आपका नॉन ग्लास लाइन गीजर है या ग्लास लाइन गीजर है, काम करने का तरीका एक ही है। ये देखो इस तरीके से मैंने बुरुश को ऊपर की साइड किया, अब मैं ऊपर इसको यहां से दे रहा हूं, पूरा बैंड वैंड सारा निकलना चाहिए इसके अंदर वॉशिंग। उसके बाद उसको उठा दो, अच्छी से यहां पे पकड़ो, इसके बाद अब इसको अच्छी से वॉश करना है। ब्रश करके साबुन करके अच्छी से इसको धोएंगे। लेकिन इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए, ताकत वाला बंदा होना चाहिए। अगर आपके पास इतना एनर्जी नहीं है तो बंदा कुछ अच्छा रखो साथ में। उसके बाद ही गीजर वॉश करने के लिए निकलो, वरना गीजर वॉश करना नहीं, उसको बलात्कार कहते हैं। आप देखो अब कितना अच्छा पानी निकलेगा इसके अंदर से। सेम प्रोसेस 2-4 बार करना है इसके अंदर, और देखना भी है इसके अंदर क्या क्या बचा है। अब देखो इसके अंदर से कितना अच्छा पानी निकलेगा वापस। देखो हो गया हमारा गीजर अंदर से वॉश अच्छी से।
अब इसका दूसरा लास्ट प्रोसेस जो है, लास्ट प्रोसेस अब ये है, इसको पहले अपना हाथ गर्म करो अच्छी से, अंदर से देखो साफ हो गया है। जो पानी के साथ आता है ना, वो मिट्टी इसके अंदर जम गई थी, वही मिट्टी निकला हमें यहाँ से, क्योंकि इससे इंडिकेट हमें ये होता है कि पानी यहाँ पे साफ है, यहाँ पे आयरन पानी के साथ नहीं है। तो ये इंडिकेट मिलता है इस चीज का। एक गीजर वॉश करने वाले को क्या है इसके साथ, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ गीजर वॉश करने का काम है गीजर सिर्फ वॉश करना। इसके बाद वापस उठा लो अच्छी से। अब फाइनल, अब बिठा दो बाकी दातुर वापस। अब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, जैन हमने बिठाया है इसके ऊपर। इस असेंबली को हमने अच्छी से वॉश किया है। शायद कुछ लोगों को ये असेंबली समझ नहीं आ सकता है। ये असेंबली, इसका इनपुट यहाँ पे है, ये कट किया हुआ है। इसका एनआरवी लगाना लाजमी है। जितने भी आपके पास नॉन ग्लास लाइन गीजर्स आते हैं आज के टाइम पे, उनको असेंबली इसी पैटर्न का आता है। किसी किसी को असेंबली यहाँ तक आती है। याद रखो ये चीज। ये वाला गीजर जल्दी ऑन होता है खुद ही, ये वाला गीजर। क्यों? इसकी असेंबली ये होती है। तो इसके बाद ये असेंबली को वॉश किया। अगर कभी गीजर आपको पंचर हो गया होगा, पंचर ये होता है या ये दो चीजों में से होता है, तो ये सारा प्रोटेक्शन होता है इसके अंदर, तभी जाके आप लोग गीजर को ऑन कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं किसी एक वीडियो के अंदर। इसको मैं आप फिट करता हूँ। यहाँ से आजान हो गया है, नमाज का टाइम आ गया है। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।